संबंध कभी भी जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों को निभाने के लिए कभी झुकना पड़ता है, कभी सहना पड़ता है, कभी दूसरों को जिताना पड़ता है और स्वयं को हराना पड़ता है। इंसान को बोलना तभी चाहिए जब उसके शब्द उसके चुप रहने से ज्यादा बेटर हो। हमेशा एक यूनिक कैरेक्टर रखिए, नमक की तरह। कई बार इसकी मौजूदगी का हमें एहसास नहीं होता, पर इसका एब्सेंस हमारी हर चीज को टेस्टलेस कर देता है। तुम सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम सच्चे मन से मेहनत और कर्म करना शुरू कर दो, सफलता खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते हुए चली आएगी। समस्या का समाधान इस बात पे निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कभी कभी बच्चे भी बड़ों को बहुत अच्छी शिक्षा दे जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने एक बच्चे से कहा, इरेजर उन लोगों के लिए होता है जो बहुत गलतियां करते हैं, जो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। उस बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, इरेजर उन लोगों के लिए होते हैं जो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। शब्द और सोच रिश्तों में दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कभी समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। लाइफ की हर स्टेज पर इंसान के पास अलग अलग दोस्त रहते हैं, पर वो इंसान सबसे ज्यादा लकी होता है जिसकी लाइफ की हर स्टेज पर वही दोस्त होता है। और ऐसे दोस्त हमेशा ब्लेसिंग्स रहते हैं। आज सबके जीवन में वो दौर आ गया है कि किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है बात करने के लिए। हर इंसान अपनी मोबाइल से बातें करता है। वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी आर फेसिंग चैलेंजेस। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग वो होती है जब आपको ये पता चलता है कि कोई आपकी वजह से खुश है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी क्यों न हो। जिंदगी एक परीक्षा है। इसमें ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जीवन में सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। और जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता किसी काम को करने की कोशिश ही न करना, प्रयास ही न करना। ये जीवन की सबसे बड़ी असफलता फेलियर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते, पर जीवन में बहुत कुछ निभा जाते हैं। ईश्वर मन के अंदर मिलते हैं। जिनको ईश्वर मन के अंदर नहीं मिले, वो पूरी दुनिया भी ढूंढ लेंगे तो उन्हें ईश्वर नहीं मिलेंगे। जीवन कभी भी हमारे हिसाब से नहीं होता, ना ही जीवन किसी का भी आसान होता है। यहाँ राम जी, कृष्ण जी जो भी आए, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। कुछ रास्ते सरल होते हैं और कुछ हमें सबक सिखाने आते हैं। जो हर मोड़ पे खुद को संभाल लेते हैं, उन्हीं को जिंदगी जीना आ जाता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, मगर हमारे कर्म अगर किसी के दिल को छू जाएं और उसके हृदय से जो दुआएं निकलती हैं, वो सच्चा आशीर्वाद होता है। जीवन में सच्चा साथ देने वाले की बस एक ही निशानी होती है, वो जिक्र नहीं करते, बस हमेशा फिक्र करते रहते हैं। अगर आपके जीवन में ये तीन चीजें हैं तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, सबसे अमीर इंसान हैं। पहला है शांत दिमाग, दूसरा अच्छी सेहत और तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जिसके जीवन में तीन चीजें हैं, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है।
इस दुनिया का सबसे टफेस्ट और थैंकलेस जॉब बहुत सारे क्रिटिसिज्म के साथ एक हाउसवाइफ होना है, जिसमें आप पूरे 24 घंटे लोगों की सेवा करेंगे, उनके घर को संभालेंगे सिक्योरिटी गार्ड की तरह। कभी आप नर्स की ड्यूटी देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कभी कुक, कभी टीचर, कभी स्वीपर, कभी पार्ट टाइम मेड। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। उसके बाद भी कुछ लोग आपके पास आके जब ये बोलते हैं कि तुम करती क्या हो सारा दिन घर पे, तो ये बहुत रेडिकुलस चीजें हैं जो बर्दाश्त करना एक लेडी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल है कि इतनी टफेस्ट ड्यूटी देने के बाद भी जो अपने जॉब में हर वक्त परफेक्शन देने की कोशिश करती है, इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद, जिसे न कोई इंक्रीमेंट मिलता है, न कोई प्रमोशन मिलता है, न कोई सैलरी मिलती है। उसके बाद भी उससे पूछा जाता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन घर पे। कलयुगी नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की कर रहे हो तब तक आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपने अपने मन की करना शुरू कर दी, उस दिन आपकी सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाएंगी। कहानियां तो बहुत सुनी है हमने बचपन में, लेकिन सबक वही कहानी सिखाती है जो असल जिंदगी में घटित होती है। जीवन ऐसा जियो कि कभी कोई आपकी बुराई भी कर रहा हो तो कोई उस पर विश्वास न कर सके। कभी आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो लोग ये कहें कि इसका वक्त खराब चल रहा था, वरना आदमी बहुत अच्छा है। ऐसे जिंदगी जिए। हम जिंदगी में कितनी भी इज्जत, तरक्की, शोहरत, पैसा, पावर हासिल कर ले, वो सुकून कभी भी इन मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं मिलता जो सुकून आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाने से मिलता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, तो जिस सुकून, जिस शांति का एहसास आपको होता है, वो एहसास इतना पीसफुल, इतना शांत होता है कि वो एक नया अनुभव होता है आपका अपने जीवन में, जो आपको जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाता है, आपको लाइफ की जर्नी को कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसा बिहेव रखना है। ये सब चीजें आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ही सीखने को मिलती हैं। नाम जप से बड़ा सुकून और किसी चीज में नहीं है। हमारा मन एक घर है और सिमरन इसका प्रकाश है। बुरे विचार एक चोर की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं मन रूपी घर में सदा प्रकाश रहे, तो आप इसे सिमरन से भरते रहें, सिमरन का प्रवाह करते रहें। क्योंकि जिस घर में प्रकाश रहता है उसमें चोर जाने से डरते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके मन में बुरे विचार ना आए, तो इसे हमेशा सिमरन से भरते रहें। इसमें इतना प्रकाश करें कि चोर रूपी बुरे विचार आपके मन में अंदर जाने से भी डरते रहें।